हेलो एवरीवन, कल हमने सल्फ़र के एसिड्स किए थे। आज हम ग्रुप 16 में एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र करेंगे। ठीक है, ग्रुप 16 को और क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस। और इस ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। जैसे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियल। सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं। और सल्फ़र ऐसा एलिमेंट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोप्स बनते हैं कार्बन के बाद। ठीक है, कार्बन के सबसे ज़्यादा होते हैं। अब है एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं? एक दो एलोट्रोप्स, एक O2 और O3। O2 दो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक तो O2 मोनोमर और एक O2 टेट्रामर। ठीक है, ये इसमें O2 के मॉलिक्यूल्स, टेट्रामर के अंदर क्या होता है? O2 के मॉलिक्यूल्स वैन डर वाल फोर्सेस से ज्वाइंट होते हैं और ये डायमैग्नेटिक होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, इस तरह से इसका क्यूबेन स्ट्रक्चर होता है। O2 है, आपको पता है पैरामैग्नेटिक होता है ना। और ये जो है लिक्विड फॉर्म में ब्लू कलर होता है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आप इसका डायग्राम देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर आता है। अब एक और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल की, जो O2 है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, सिंगलेट O2 एंड ट्रिपलेट O2। जो सिंगलेट O2 है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और जो हमारा डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में डाइनोफाइल की तरह काम करता है, वो ये सिंगलेट O2 ही होता है। ठीक है, ट्रिपलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ओजोन, आपको पता ही है ओजोन डायमैग्नेटिक है और ये ब्लू कलर की गैस होती है। ठीक है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के एलोट्रोप्स कौन से होते हैं? ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और ये गामा सल्फर जिसको मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, एंड प्लास्टिक सल्फर जिसको कैटिनो सल्फर भी बोलते हैं। अब ये जो S8 हैं, कौन कौन से होते हैं? S8 ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। S8 दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो ये जो ऑर्थोरोम्बिक है ये W और M दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और जो ये है हमारा मोनोक्लिनिक, ये W फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सिर्फ, जिसकी वजह से इसका पकड़ रिंग और क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। ठीक है, अब इनमें एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इनकी इम्पॉर्टेंट, की विस्कोसिटी इनकी। इसमें क्या होता है कि 160 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो डिक्रीज़ करती है पहले विस्कोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। और उसके बाद हम जब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे 400 तक तो विस्कोसिटी अगेन डिक्रीज़ करती है।